सर क्वेश्चन। एक और डाउट है। हाँ जी, अब क्या रह गया? सर देखो भेजा है मैंने, ट्राई किया जैसे कल वाला क्वेश्चन कराया था ना टोटल प्रोबेबिलिटी से, इसको भी वैसे ही ट्राई किया। हाँ, वैसे भी कर तो सकते हैं या। हाँ ठीक है। तो उसमें मेरे को पी ऑफ ए गिवन ई टू समझ नहीं आ रहा क्या लेंगे। होगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी से, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसका ग्राफ से। देखिए मैं कर देता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी से ही। तो ये जो है, फिर उसके बाद आते हैं बाकी लोगों के डाउट पे। तो एक इनका पहले कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन विजुअल नहीं है। क्वेश्चन विजिबल नहीं, कोई क्वेश्चन मुझे पर्सनली भेजा गया है, तो ग्रुप में भेज सकते हैं डिस्कशन वाले में, तब जाके दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ क्या है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक्स वाई जो है वो आईआईडी एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, ठीक है। और जेड जो है वो है मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस वाई कॉमा जीरो। तो आपको निकालना है सी डी एफ ऑफ जेड। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज सी यस डी सर। एफ ऑफ जेड। ठीक है। तो z को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ तो जीरो होगी या x माइनस वाई होगी। ठीक। जीरो कब होगी? जब x माइनस वाई की वैल्यू जीरो से कम है, तभी मैक्सिमम जीरो आएगी। और x माइनस वाई कब होगी? जब x माइनस वाई की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है। इक्वलिटी का उतनी वैल्यू है नहीं, तो कहीं पे लगा लो, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। तो आपने यहाँ से क्या किया, आपने बस वहाँ पे गलती किया है। x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपको कैसे पता है x माइनस वाई नॉर्मल है? डबल एक्सपोनेंशियल है। तो डबल एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ क्या आता है? सर वो तो टू पार्ट्स में आता है। हाँ, तो आपका कौन से पार्ट में? आपको देखो टू पार्ट्स में, तो कौन सा वाला? एक ही पार्ट आप लोगे ना, क्योंकि आपका तो जेड पॉजिटिव है। जेड हमेशा पॉजिटिव होगा ना। यहाँ से रेंज क्या है जेड का? जैसे ये व्हाट इज द रेंज ऑफ जेड? 0 to infinity। हाँ, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आना है, या कम से कम आएगा तो नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव वाला क्या आता है, जो सी डी एफ पॉजिटिव वाला सी डी एफ क्या है डबल एक्सपोनेंशियल में, वो बताओ। वो वही, 1 - ½ वाला आएगा। वही ऑप्शन है, वही ऑप्शन भी है। दैट्स पर ऑल। सर जो दूसरा वाला पार्ट है उसको कैसे करेंगे जो हाँ। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है आपका? दूसरा पार्ट में आई थिंक जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जीरो आएगी। जीरो टाइम समथिंग जीरो नहीं हो जाएगा? क्या है आपका तो ये आपने निकाला ए गिवन ई वन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन, आई थिंक नेक्स्ट वाला जो है वो मर्ज हो जाएगा उसके हिसाब से। आप एग्जैक्ट लिखो, वो आ जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ। देखो जैसे आप जो कह रहे हो ना, सी डी एफ ऑफ जेड से स्टार्ट करते हैं। तो सी डी एफ ऑफ जेड एट वेरिएबल क्या ले रहे हो आप? कुछ भी ले लो, चलो स्मॉल जेड ले लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू जेड, इसके दो पार्ट हैं, ई वन ई टू। तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ए गिवन ई वन। या मैं वैसे भी कर सकता हूँ इसको, है ना, ये हाफ हाफ है ना, तो इसको मैं इंटरसेक्शन से करता हूँ, बेटर रहेगा। तो इसको, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप जो लिखते हैं ना, ई वन इंटरसेक्शन ए प्लस ई टू इंटरसेक्शन ए, इससे भी वो भी कर सकते, जो पिछला क्वेश्चन था ना, कल वाला जो था सिग्नम, यस सर। वो भी इससे भी वही आ जाएगा, सेम ही आएगा। ठीक है। तो इससे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अब ये लगा लो, x माइनस वाई लेस देन जीरो इंटरसेक्शन आपका है कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू जेड प्लस x माइनस वाई मोर देन जीरो इंटरसेक्शन कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू जेड। अब ये देखो जेड की वैल्यू क्या है, तो जब x माइनस वाई, अच्छा जेड का सपोर्ट क्या है आपका? जेड का सपोर्ट है जीरो से इन्फिनिटी। तो आप मेनली सी डी एफ क्या फाइंड कर रहे हैं? जब जीरो से इन्फिनिटी में फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यू आर फाइंडिंग सी डी एफ तो फ्रॉम जीरो। इसमें पहला वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि क्योंकि z नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तो फाई आ जाएगा और p ऑफ फाई 0 हो जाएगा। तो लेस देन रिजल्ट कैपिटल जेड की वैल्यू, जब इस वाले केस में कैपिटल जेड जीरो है, तो जेड तो मोर देन है ना, तो यहाँ पे आ गया जीरो लेस देन इक्वल टू जेड। और जेड हमारा क्या है? जेड तो हमारा पॉजिटिव है ना। जेड क्योंकि जीरो तभी होगा, तो जेड हम, और यहाँ से आएगा जब इसमें लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं? एक्स माइनस वाई, दूसरे केस में जब पॉजिटिव है तो एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जेड, यही तो है।
ठीक, तो अब पहला पार्ट में x इज लेस देन y इंटरसेक्शन 0 इज लेस देन इक्वल टू z, क्या z मोर देन इक्वल टू 0 है हमारा, ट्रू या फॉल्स? 0 नहीं होगा, हाफ होगा ट्रू। ये हमारा। z का जो सपोर्ट है यहाँ जो मैं z कंसीडर कर रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप z का CDF लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ये होगा 0 व्हेन z लेस देन 0 एंड समथिंग व्हेन z इज मोर देन इक्वल टू 0, जो कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्चुअली। हमें यही चाहिए ना, ये तो हमें पता है कि सपोर्ट लेस देन 0 पे कुछ नहीं होगा, तो हमें ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हम लोग कैलकुलेट यही वाली चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल z जो है ये मोर देन इक्वल टू 0 है, और ये क्या कह रहा है, ये तो सेम ही चीज़ कह रहा है जो हमने अज्यूम किया है, सेम कह रहा है ना ये, z इज मोर देन इक्वल टू 0, यस तो ये सर। ट्रू है। तो ये ट्रू है, इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू सैंपल स्पेस। सो ट्रू स्टेटमेंट में, ट्रू स्टेटमेंट है ना, समथिंग इंटरसेक्शन ट्रू इज समथिंग, तो ये कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ये डायरेक्टली इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आगे अगर कंटिन्यू करेंगे हम, सो इट विल रिड्यूस टू प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 प्लस। अब इसमें आपको सोचना है, देखिए ये कह रहा है x माइनस वाई मोर देन 0 है, इंटरसेक्शन ये कह रहा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू z है। अब आप सोचो यहाँ 0 है, यहाँ z है, एक कह रहा है x माइनस वाई 0 से ज़्यादा है, एक कह रहा है z से कम है, इसका क्या मतलब है? x माइनस वाई लाइज बिटवीन 0 एंड z। ठीक है ना, तो यहाँ से आया x माइनस वाई 0 से z के बीच है। अब निकालिए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये तो हाफ आ जाएगी, ये पहली वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। हाँ ये हाफ आ गई। अब ये निकाल लो, ये निकाल पाओगे? आपको जॉइंट पीडीएफ पता है xy का? हाँ ये तो थ्योरम से आ जाएगा ना। ये आप उससे निकाल लो जो आप अब उसके क्या आप कह रहे थे, डबल लाप्लास से आ हाँ जाएगा। लाप्लास से आ जाएगा। तो ये डबल एक्सपोनेंशियल का जो पॉजिटिव साइड वाला है वो लिख लो, बस हो गया। अब ओके देखो वही आएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा। तो ये x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास है, तो लाप्लास का CDF लिख लो पॉजिटिव साइड वाला, तो हो जाएगा। ठीक, ओके सर। अच्छा, ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन बताइए जिनका डाउट है। तो सर ऑफिशियल ग्रुप में भेजा